वो सप्लीमेंट्री शीट जो आगे दिख रही है वो उसके पास आई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है सप्लीमेंट्री शीट्स गायब है। कई बच्चों की शिकायत ये है कि सप्लीमेंट्री शीट जो लगाई थी वो आई नहीं है। तो आप ये समझिए कि किस लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स हुई और बच्चों के नंबर कम क्यों आए, क्योंकि जो चेकिंग है वही प्रॉपर नहीं हुई। और अब बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के 12th की कॉपीज जो ओएसएम के थ्रू चेक हुई थी, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम जो था उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां उस तरह का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है कि तमाम कॉपियों में जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें गड़बड़ी दिख रही है। क्योंकि उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, कॉपी स्टूडेंट्स को जो मिली है उसके आधार पर स्टूडेंट्स तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं अपनी कॉपियां लेकर और उन्होंने बताया किस किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि इनके पास भी 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ये पढ़ाते भी हैं, इसलिए बातचीत करेंगे। सर, क्या आपके पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं किस किस तरह की बात कर रहे हैं? डॉक्टर केशव अग्रवाल जी हैं सर, किस तरह की बात कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, बात तो रिवैल्यूएशन के पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन स्वीकारा नहीं जा रहा था। अब कम से कम स्वीकार रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, ये बताया जा रहा है। अब क्या क्या तरह की समस्या आ रही हैं, जो पहले भी था, एक ब्लड कॉपी, यानी कॉपी नहीं पढ़ी जा रही तो वो चेक हुई कैसे। दूसरा, सही जगह भी नंबर गलत, अब वो तो चैलेंज पे जाएगा। कई जगह एमसीक्यू में 0.5 दे दिया, एमसीक्यू में या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। चौथा, जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है सप्लीमेंट्री शीट्स गायब है। कई बच्चों की शिकायत ये है कि सप्लीमेंट्री शीट जो लगाई थी वो आई नहीं है। मतलब जो सेकंड कॉपी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो कॉपी नहीं आई है। हाँ, जो एडिशनल है। तो अब एक बच्चे से बात हुई, उसके 45 में से 44 नंबर दिख रहे हैं। तो यानी बाकी जो कॉपी है उसने 3 सप्लीमेंट्री शीट लगाई, उस बच्चे के मैथ्स में वो 3 सप्लीमेंट्री शीट नहीं आई। इसी तरह एक और बच्ची है जिसने 2 सप्लीमेंट्री शीट लगाई, वो सप्लीमेंट्री शीट नहीं है। इसी तरह एक बच्चा है जिसने टॉप किया ऑलमोस्ट अपना स्कूल और काफ़ी नंबर हैं उसके, सब में 96 प्लस है। मैं फिज़िक्स में उसके 86 रह गए और उसके साथ भी है, उसने एक सप्लीमेंट्री शीट लगाई, वो नहीं आई। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट्री शीट नहीं आना एक ये है। एक जो बच्चे का सभी देख रहे हैं कि आंसर शीट ही अदल बदल हो गई। खैर ये तो वो तो कह रहा है जो कॉपी मुझे दी गई है स्कैन कॉपी वो मेरी है ही नहीं। है ही नहीं। तो आप ये समझिए कि किस लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स हुई और बच्चों के नंबर कम क्यों आए, क्योंकि जो चेकिंग है वही प्रॉपर नहीं हुई। और मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 98 लाख बच्चों की अगर आप कॉपियां जांच की और सप्लीमेंट्री एक 8 पेज की होती है, मैं बहुत कम एवरेज लगाऊं, 20 शीट तो एक बच्चे की रही होगी। 20 करोड़ कॉपी आपने 3 महीने के अंदर, यानी आपने 2 महीने में स्कैन कर दिया, रिजल्ट 88 दिन में दे दिया। पिछली बार भी सेम डेट एग्ज़ाम की, रिजल्ट की सेम डेट। इस बार ये संभव क्यों हुआ? अगर आपने जल्दबाजी नहीं की होती, हफ्ता 10 दिन और लगा लेते, तो अभी ये जो रायता फैला हुआ है ये नहीं फैलता। और अब बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। अब जस्टिस में क्या है? सर, एक बार अगर आप मुझे कॉपी भी एक बार दिखा दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो हम वो कॉपी भी दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी। ये बच्चे के यहाँ एक सप्लीमेंट्री शीट लगी हुई है, लेकिन जब हम इसको आगे जाते हैं, पूरा इसको अगर हम दिखाते हैं, इस बच्चे की कॉपियों एंड तक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड में आके जो कॉपी है वो सप्लीमेंट्री शीट यहाँ के बाद गायब हो जाती है। यहाँ से सप्लीमेंट्री शीट नहीं है, ये यहीं ख़त्म हो जाती है। वो सप्लीमेंट्री शीट जो आगे दिख रही है वो उसके पास आई नहीं है। तो इस तरीके से है। और एक बच्चे का ये है और ये एक और बच्चा है, इसने 2 सप्लीमेंट्री शीट लगाई, 2 कॉपियाँ ली है ना। एक सप्लीमेंट्री में 8 पेज होते हैं, तो यानी 2 लिया। और उस बच्चे की भी ये सप्लीमेंट्री शीट आप देखेंगे तो ये सेक्शन ए ये सारा चलेगा, और चलने के बाद आगे जो है वो सप्लीमेंट्री शीट हट जाती है, तो उसको भी अपनी सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिल रही है। ये सवाल नंबर 17, क्योंकि मैथ्स में भी ये 30-33 सवाल होते हैं, तो 16, 18, 19 अगर आप देखेंगे आगे जाके 30, तो उसका ये कहना है बच्चे का कि आगे जाके उसकी जो सप्लीमेंट्री शीट है इसके बाद यहाँ के बाद से उसको अपनी शीट वो कह रही है कि नहीं मिल रही है।
तो उसका ये कहना है कि मेरी जो सप्लीमेंट्री शीट आनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स में भी बच्चों की शिकायत है जो लास्ट में कॉपी चेक हुई। तो कई ऐसी दिक्कत आ रही है कि सप्लीमेंट्री शीट नहीं है, तो अगर वो खो गई तो कैसे ढूंढेंगे, और अगर हैं तो क्यों नहीं आई, और क्या जो कॉपी ब्लर्ड है जो दिख नहीं रही तो क्या वो इनको मैनुअली चेक करेंगे, क्योंकि ये संख्या अब बढ़ती जा रही है। जो बच्चे हैं, पहले दिन 3 लाख कुछ थे, मुझे लगता है 6-7-8 लाख बच्चों ने ऑन एन एवरेज 2 कॉपी कर दी। तो 15-16 लाख कॉपी अगर अप्लाई हो गई, आप जस्टिस कैसे करेंगे। दूसरा, जो बच्चा मैं फिजिक्स का बोल रहा था, उसका फॉरेन एडमिशन है। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी में मार्क्स की वेट थोड़ी करेंगे आपके सीबीएसई की। अब ये प्रोसेस आप समझिए, आज तो डेट बढ़ी है 25, कल से ये चैलेंज शुरू होगा। चैलेंज शुरू होने के बाद उनको 15 दिन में या कितने में रिप्लाई करते हैं, फिर ये अपडेटेड मार्कशीट आती है। तो इसलिए डेट भी बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। सीबीएसई जो है री इवेल्युएशन की भी डेट बढ़ा रही है। डेट बढ़ा रही है, पर ये बच्चों तक आएगा कब। जिसका फॉरेन एडमिशन है वो तो यूनिवर्सिटी निकल जाएगी उसके हाथ से। तो इसके लिए इनको, जो बच्चे ऐसे हैं फॉरेन अप्लाई कर रहे हैं, विद प्रूफ दें, उनका प्रायोरिटी पे तो पहले करके दें। और बाकी बच्चों का क्या आप ग्रेस मार्क दोगे, क्या करोगे अगर कॉपी ऐसी है। अब इनका एक ऐसा जस्टिस आना चाहिए ताकि इनके साथ जो भी हुआ है वो हो। अब जिस बच्चे के मान लीजिए 45 है, मैथ्स में 44 नंबर दिए और बाकी कॉपी नहीं है और ना मिली, तो फिर प्रोपोर्शनेट मार्किंग हो। मतलब देयर हैज़ टू बी अ सब सिस्टम। अब ये केओस चल रहा है पूरा रोज, कोई किसी को पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है एक्चुअली में। और ये तभी हुआ जब हमने अपनी ज़िद में इसको गलत टाइम पे एक अच्छी पॉलिसी को ख़राब कर दिया। ओएसएम में कोई दोष नहीं है, टीचर्स का दोष नहीं है, दोष सिस्टम का ये हुआ कि ना ट्रेनिंग दी, उनसे चेक करवाया गया। अब वो किस तरीके से चेकिंग हुई है, अगर एक भी छात्र, एक भी नंबर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो वो बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए, करियर तो बर्बाद हो गया। एक इलेक्शन में अभी एक वोट से एक आदमी जीता, एक नंबर से उसका एडमिशन रह सकता है कहीं यूनिवर्सिटी में। तो आप ये मत कहिए कुछ है या ये है, ये तो बहुत बड़ा पंडारा बॉक्स आपने खोल लिया है। अब इसको कम से कम ठीक से बच्चों को क्लोज करिए। अब उनको अब परेशान में मत डालिए। अभी सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है 31 तक लगभग, तो बच्चा वो पेपर देगा या ये पूरे दिन बैठा रहेगा साइट पे। नीट का पेपर है, साइंस के बच्चों का हाल देखिए, वो नीट का पेपर देंगे या रीअप्लाई और इसी में घुसे रहेंगे। तो कई सारी चीजें चल रही हैं। अगर इसको ठीक नहीं किया व्यवस्था को, तो बड़ा आगे के लिए विश्वास जो है इस बोर्ड पे खत्म इसलिए होगा कि हर बार वो शक से देखा जाएगा रिजल्ट। और फॉरेन में जो उन बच्चों को एडमिशन लेना है, वो भी आप बता रहे थे कि उनको भी लेट हो रहा है। और इधर को यही तो सबसे बड़ा है कि अब उनको अगर आप 1 महीने बाद देंगे तो आप, उस बच्चे का तो एडमिशन निकल गया। हाउ विल फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट इट। आप ये समझिए, वो हमारे लिए वेट नहीं कर रही। सिंगापुर है, यूएस है, कोई भी है, कहीं भी है। तो इनको एक स्पेशल विंडो अगर खोल सके विद प्रूफ, जो बच्चों का प्रायोरिटी है अगर रुक रहा है, उनकी कॉपीज तो इमीडिएट रिजल्ट दे दें। अब हर चीज हम पूरा प्रोसेस पे ही जाएंगे तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत नुकसान बच्चों का हो चुका है इस साल। तो कम से कम ये इनसे रिक्वेस्ट है, कोई अब चलिए ब्लेम गेम में नहीं जाते, अब तो इसको सुधार करके बैठ के एक विचार करके देखिए कि क्या हम कर सकते हैं। इतनी सारी कॉपियां हैं और नहीं करेंगे तो फिर ये मामला भी पता नहीं किस तरफ कहाँ जाएगा। और देखिए, हर मामला कोर्ट डिसाइड करे ये थोड़ी होता है। अगर एजुकेशन सब चीज़ में कोर्ट नहीं करना है तो फिर हम एजुकेशन बॉडीज ही क्यों बनाएंगे। फिर कोर्ट को ही बिठा देते हैं, नीट भी कोर्ट करेगा, 3 लैंग्वेज भी कोर्ट करेगा, ओएसएम भी अगर कोर्ट चला जाएगा तो फिर पेपर भी कोर्ट में दे देते हैं चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर केशव अग्रवाल जी। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि किस तरह से उनको जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।